Yes, good evening, everyone. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? Everyone please confirm beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? All clear. Very good. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? So I hope you all are good and preparing well for your exam. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेलवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन कंप्लीट किया था और आज की क्लास में बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कवर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जो कि हमारे गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रिलेटेड टू द एयरपोर्ट इंजीनियरिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर. तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? तो आई होप लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए थे फॉर योर प्रैक्टिस, यू हैव सॉल्व दोस क्वेश्चन, यस और नो? टोटल आई थिंक यस 3 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे मैंने. आई हैव प्रोवाइडेड यू 3 क्वेश्चन. हैव यू अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चन? हाँ बेटा आलोक बोलो, क्या बात है? Do you have any doubt, any query in the previous discussion? प्रीवियस डिस्कशन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया रेलवे इंजीनियरिंग का, अगर उसमें आपको कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी. सर रेलवे में कुछ थ्योरी पार्ट दे देते तो अच्छा होता. थ्योरी पार्ट मतलब वी हैव डिस्कस ऑल द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आल्सो डियर. थ्योरी पार्ट भी तो किया है ना हम लोगों ने. क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक थ्योरी था. अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस चाह रहे हैं क्या आप? बेटा फिर से क्लियर करूंगा. वॉट एवर वी हैव कवर्ड, हम लोगों ने दिमाग में रखा है इस बात को कि हम लोग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों का डिस्कशन कंप्लीट कर रहे हैं. तो गेट पे पॉइंट ऑफ व्यू से वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन दिस बैच वो सफिशियंट है. हाँ ईएससी में एक्स्ट्रा जरूर रिक्वायर्ड है. सम एक्स्ट्रा डिस्कशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू. गेट पॉइंट ऑफ व्यू से दैट डिस्कशन इज सफिशियंट. और इस बात को कैसे पता चलेगा सफिशियंट है या नहीं है? आफ्टर अटेम्प्टिंग द ये क्लास का डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद ट्राई टू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. राहुल, हैव यू अटेम्प्टेड गेट पीवाईक्यूज? राहुल गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए आपने रिलेटेड टू द रेलवे? हैव यू कंप्लीटेड पीवाईक्यू ऑफ द रेलवे इंजीनियरिंग, यस और नो? कहां चले गए राहुल, बताओ तो नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा ना. पीवाईक्यू अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में जो टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं उससे किस तरीके के सवाल आ रहे हैं. एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है ये समझने के लिए सबसे बेटर वे होता है पीवाईक्यू लगाना. तो वो तो लगाने पड़ेंगे ना डियर. तो एक बार क्लास को अटेंड करिए और उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए. देन यू विल हैव क्लियर कट आइडिया कि हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन. स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन किया था कि सिलेबस वाइज रेलवे और एयरपोर्ट बहुत वाइड सिलेबस रखते हैं, सिमिलरली एज हाईवे इंजीनियरिंग. बट एज पर द वेटेज, एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट हम लोग उन कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं जो कि फ्रिक्वेंट है और इंपॉर्टेंट है. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर अटेम्प्टिंग द क्लासेस, इन क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद
आप पीवाईक्यू जरूर लगाइए, देन यू विल हैव क्लियर कट आइडिया हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। और आई होप जिन लोगों ने पीवाईक्यू लगाए होंगे सारे पीवाईक्यू इजिली सॉल्व हो गए होंगे, यस और नो। दोज हु हैव कंप्लीटेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हैं चैट बॉक्स में, आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन? बोलो भाई, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एक बार बता देंगे, आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस डिस्कशन क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? एक सिस्टमेटिक वे में अप्रोच को फॉलो करिए, देन यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, दिक्कत है। जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, आप जब इस डिस्कशन को अटेंड किया है आपने, उसके बाद आप ये फील कर पाएंगे कि बहुत बेसिक नेचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वॉट एवर दे हैव आस्क टिल नाउ वो हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसके अलावा भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन एस्पेक्ट को भी कंप्लीट किया गया है। क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे भाई, बिना क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा। क्लियर है सभी को? तो प्रीवियस क्लास तक के डिस्कशन में अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। If anyone having any doubt, any query in the till the previous class discussion, you can ask your doubt, you can ask your query. So we have completed the important aspect of the railway engineering. Just a minute, just a minute.
यस हेलो, यस यस, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप सभी का रेलवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन कंप्लीट है। बात करते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में। एज पर द गेट सिलेबस, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में हम लोग को दो बातें करनी है। डिजाइन ऑफ द रनवे लेंथ, बेसिकली हम लोग को रनवे लेंथ के बारे में बातचीत करनी है फॉर सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन। सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कितनी रनवे लेंथ रिक्वायर्ड है, हाउ वी विल सेलेक्ट दैट रनवे लेंथ। और दूसरा क्या है, टर्निंग रेडियस की अगर बात करें एग्जिट वे और टैक्सी वे की, वो रेडियस क्या होगी। दीज आर द टू टॉपिक्स दैट वी नीड टू डिस्कस इन द केस ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, एयरपोर्ट डिजाइनिंग की बातचीत करते हैं और बेसिक रनवे लेंथ की रिक्वायरमेंट की बातचीत करते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने हाईवे में बात करा था, तो हमारे पास था आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, जहां से हमें रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस मिलती थी। रेलवे में हम लोगों ने बातचीत करी थी, तो वी हैव रेलवे बोर्ड, वी हैव फॉलोड द गाइडलाइन ऑफ द रेलवे बोर्ड। सिमिलरली एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो देयर आर टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें से भी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आपको पता चलता है व्हाट विल बी द गाइडलाइंस। चलिए तो यहां पर बातचीत करते हैं। मेन डिस्कशन जो हमारा है, दैट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द बेसिक रनवे लेंथ। देखो बेटा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, जैसे बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना आपको। सर कल वाले क्वेश्चन के आंसर, हाँ कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं मैं, एक मिनट। आई थिंक अभी आपका प्रैक्टिस सीट 1 का डिस्कशन होगा, उसमें डिस्कस कर लें बेटा। कल के क्वेश्चन जो थे और आज के जो क्वेश्चन होंगे, ये आपके प्रैक्टिस सीट के साथ डिस्कस होंगे। तो कल 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लूंगा उनके करेक्ट आंसर क्या हैं। और आज के भी जो क्लास के क्वेश्चन होंगे, वो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट, कल आपका प्रैक्टिस सीट का डिस्कशन होगा। तो टुडे यू विल गेट द प्रैक्टिस सीट 1, और आफ्टर आई होप यू गॉट द प्रैक्टिस सीट 1। प्रैक्टिस सीट 1 मिल गया सभी को, एक बार बताइएगा। प्रैक्टिस सीट 1 अपलोड हो गया है। हैव यू रिसीव्ड द प्रैक्टिस सीट 1? तो प्रैक्टिस सीट 1 का डिस्कशन कल होने वाला है। टुमारो वी विल हैव द डिस्कशन 7 PM सेम टाइम पे। कल सेम टाइम पे प्रैक्टिस सीट 1 का डिस्कशन करेंगे, और उसी प्रैक्टिस सीट के डिस्कशन के दौरान आज के क्वेश्चन और जो प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, उनका डिस्कशन भी कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, जैसा हम लोगों ने हाईवे में किया था, जैसा हम लोगों ने हाईवे में किया था, जितने भी क्वेश्चन है उनका डिस्कशन कंप्लीट होगा। तो अभी 2 प्रैक्टिस सीट के डिस्कशन होंगे, प्रैक्टिस सीट 1 एंड प्रैक्टिस सीट 2। तो उसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। प्रैक्टिस सीट 1 है रेलवे से रिलेटेड, और प्रैक्टिस सीट 2 है एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो रेलवे के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे प्रैक्टिस सीट 1 में, और जो एयरपोर्ट के क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे प्रैक्टिस सीट 2 में। आई होप दैट विल बी बेटर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक रहेगा। देखिए रनवे की जो लेंथ है, बेसिकली रनवे में हमें रिक्वायरमेंट है लैंडिंग की एंड टेक ऑफ की। अब इसके लिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रनवे, ये मेन डिस्कशन है। तो आईसीएओ ने क्या बोला, कंसेप्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, इसके बाद क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इंटरनेशनल टेस्ट कब है सर? टेस्ट एक बार प्लानर देख लो यार भाई, यशस्वी एक बार प्लानर देख लो, सारी चीजें अपलोडेड है उसमें। प्लीज सी द प्लानर, एवरीथिंग इज अपलोडेड।
मुझे एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं है। 2 प्रैक्टिस सीट का डिस्कशन है ये मुझे याद है, और 2 आपके टेस्ट होंगे। तो एक बार प्लानर देख लो, और यू विल ऑल्सो गेट द नोटिफिकेशन। ऐप में आपको नोटिफिकेशन भी मिलता होगा ना बैच के जो भी अनाउंसमेंट होते हैं, तो एक बार उसको प्लीज चेक कर लो। अच्छा, टेस्ट अपलोड हो गया है? टेस्ट अपलोड हो गया है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलें फिर आगे बातचीत करें, आगे डिस्कशन स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, सारी चीजें अपलोडेड हैं एज पर द प्लानर। वी आर फॉलोइंग द प्लानर, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन। चलो छोटा सा टॉपिक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो आईसीएओ ने क्या बोला कि भाई कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आपको एक टर्म बता रहा हूं, दैट इज बेसिक रनवे लेंथ। तो आईसीएओ ने आपको बेसिक रनवे लेंथ प्रोवाइड की है, बट उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है दैट नीड टू बी फुलफिल। अब वो कंडीशन क्या है? उन्होंने बोला जो एयरपोर्ट आप बना रहे, रनवे आप बना रहे, उसका एल्टीट्यूड जो होगा दैट शुड बी एट मीन सी लेवल। द एयरपोर्ट और द रनवे एल्टीट्यूड इज एट मीन सी लेवल, पहला पॉइंट। दूसरा, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा वहां पर एयरपोर्ट रनवे लेंथ जहां पर आप रनवे प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट द साइट शुड बी 15 डिग्री सेल्सियस। तीसरा उन्होंने क्या बोला? रनवे एयरक्राफ्ट शुड बी लोडेड टू इट्स फुल कैपेसिटी। एयरक्राफ्ट शुड बी लोडेड टू इट्स फुल कैपेसिटी। और विंड स्पीड क्या है वहां पर? विंड की स्पीड जो है वो 0 हो, और साइड पे किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेडियंट ना हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो वहां पर बेसिक रनवे लेंथ आपको कौन बता देगा? दैट इज आईसीएओ। बट प्रैक्टिकली आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि हम जहां पर भी रनवे प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। देयर विल बी वेरिएशन। डू यू एग्री? भाई हम जहां पे भी रनवे बना रहे हैं उसका एल्टीट्यूड हमेशा मीन सी लेवल पे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एलिवेशन चेंज होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। विंड स्पीड 0 हमेशा हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और ग्रेडियंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे कि नहीं प्रोवाइड करेंगे ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं। दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, दैट विल डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी। जिस जगह पे आप रनवे बना रहे हैं वहां की टोपोग्राफी क्या है उस पर ये चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन आईसीएओ ने क्या बोला कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं देन यू कैन प्रोवाइड द बेसिक रनवे लेंथ, जो कि आपको बता दिए जाएंगे आईसीएओ की तरफ से। बट वेन एवर देयर विल बी द वेरिएशन, जब कभी भी इन कंडीशंस पे वेरिएशन होगा तो व्हाट वी विल डू, फिर हम क्या करेंगे उस केस में? उस केस में हम लोग लगाते हैं करेक्शन, और जो कि आपको मेन समझना है। तो मेजरली हम लोग 3 करेक्शन अप्लाई करते हैं। करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर एंड करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। दीज आर द 3 करेक्शंस दैट वी विल अप्लाई। और इन करेक्शंस को कैसे अप्लाई करना है, कितने ये करेक्शन अप्लाई करेंगे, इसके लिए गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करेगा? फॉर दैट वी विल फॉलो द गाइडलाइन ऑफ आईसीएओ। एक एक करके बात करते हैं। तो हमारे पास बेसिक रनवे लेंथ अवेलेबल है, वी हैव बेसिक रनवे लेंथ।
तो करेक्शन फॉर एलिवेशन के लिए क्या बोला गया, इंक्रीज द बेसिक रनवे लेंथ बाय 7%, इंक्रीज बेसिक रनवे लेंथ increase basic runway length by 7% for every 300 मीटर एलिवेशन डिफरेंस। जैसे तो सीई हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7% इंक्रीज करना है, किसको इंक्रीज करना है, बेसिक रनवे लेंथ को, फॉर एवरी 300 मीटर एलिवेशन। तो जितना भी एलिवेशन है, लेट्स से साइड का एलिवेशन जो है वो x मीटर है, तो हर 300 मीटर एलिवेशन के लिए हमें बेसिक रनवे लेंथ को 7% इंक्रीज कर देना है। दिस इज द गाइडलाइन रिलेटेड टू द एलिवेशन करेक्शन। सबसे पहला करेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में ही आपको सारे करेक्शन अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट करेक्शन वी विल अप्लाई फॉर द एलिवेशन। क्लियर है बेटा, एलिवेशन करेक्शन की गाइडलाइन क्या है, कैसे एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करेंगे और कैसे एलिवेशन करेक्शन फाइंड आउट करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। मान लो तुम्हारा एलिवेशन साइड का 600 मीटर है, x विल बी इक्वल टू 600 मीटर। तुम्हारा जो एलिवेशन है लेट्स से मीन सी लेवल ना हो के 150 मीटर है, x विल बी इक्वल टू 150 मीटर। For every 300 meter elevation, we need to provide the correction of 7% in the basic runway length. This point is clear to everyone? ये पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा, यस और नो? This point is clear to everyone, yes or no? Correction for the elevation is clear to everyone? कोई डाउट किसी को? जब आपने एलिवेशन करेक्शन अप्लाई कर दिया है, देन वी विल गो फॉर द टेम्परेचर करेक्शन। दूसरा करेक्शन जो आप अप्लाई कर रहे हैं, वी विल अप्लाई द करेक्शन फॉर द टेम्परेचर। क्या बोला गया, सी टेम्परेचर इंक्रीज 1%। जो आपने एलिवेशन करेक्शन के बाद रनवे लेंथ को करेक्ट किया है, अब आपको उसको चेंज करना है फॉर द टेम्परेचर करेक्शन। increase corrected runway length by 1% for every 1 degree Celsius temperature difference। ये गाइडलाइन है। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी कैसे पता चलेगा, तो डेल्टा टी इन्होंने क्या बोला, जो वहां का लोकल टेम्परेचर है, जहां पर भी आप रनवे बना रहे हैं, उसको हम लोग लोकल टेम्परेचर को रिफर करते हैं एज ART, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, माइनस मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मीन सी लेवल पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना था अपना, मीन सी लेवल पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, बट अगर एलिवेशन चेंज हो जाएगा देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर विल ऑल्सो चेंज। तो लोकल जो टेम्परेचर है जहां पर आप रनवे बनाना चाह रहे हैं और जो मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वी विल अप्लाई द करेक्शन। और करेक्शन कहां पर अप्लाई करेंगे, एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास लेंथ आई है उस पर हम लोग करेक्शन अप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब मुद्दा ये आता है ART कैसे निकालते हैं, तो ART डिफाइन किया गया फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो दैट इज TA प्लस TM माइनस TA बाई 3। दिस इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट मंथ, TM इज द मैक्सिमम, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका एवरेज फॉर द हॉटेस्ट मंथ। और इस तरीके से आप ART निकाल सकते हैं, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। क्लियर है। और मॉडिफाइड टेम्परेचर 0.0065 इंटू चेंज इन एलिवेशन, वहां से निकाल लेंगे हम लोग। उनका जो डिफरेंस आएगा, फॉर दैट वी विल अप्लाई द करेक्शन फॉर द टेम्परेचर, एंड दिस इज द करेक्शन रिकमेंडेड बाय द ICAO। सबसे पहला आपने करेक्शन जो अप्लाई किया, दैट वाज द करेक्शन फॉर द एलिवेशन। सेकंड करेक्शन वी विल अप्लाई फॉर द टेम्परेचर, और
एक गाइडलाइन और है, एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करने के बाद टोटल चेंज जो है वो रनवे लेंथ में 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल चेंज इन द रनवे लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35%। सर अगर हो रहा है तो क्या क्या करें? इफ द टोटल चेंज इज ग्रेटर देन 35%, तो उस केस में फिर आपको अपनी पूरी एनालिसिस को रिवाइज करने की जरूरत है। और अगर ये टोटल चेंज 35% से कम है तो उस केस में देयर इज नो नीड टू अप्लाई द विंड करेक्शन, ऐसा गाइडलाइन आपको प्रोवाइड किया आईसीएओ ने। क्लियर बेटा? तो इसके बाद हम लोग क्या लगा लेंगे, एक चेक भी अप्लाई कर लेंगे। वी विल ऑल्सो अप्लाई द चेक ऑफ 35%। क्लियर? नेक्स्ट अगला करेक्शन जो आता है दैट इज करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। अब करेक्शन फॉर अगर ग्रेडियंट की हम लोग बात करें तो फर्स्ट वी विल अप्लाई द एलिवेशन करेक्शन, देन वी विल अप्लाई द टेम्परेचर करेक्शन एंड एट द एंड वी विल अप्लाई द ग्रेडियंट करेक्शन। सीक्वेंस यही रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक रनवे लेंथ थी, फिर हमने एलिवेशन करेक्शन अप्लाई किया तो हमारे पास एक करेक्टेड लेंथ आई आफ्टर अप्लाइंग द एलिवेशन करेक्शन। उस लेंथ पे हम लोगों ने टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई किया, देन वी गॉट अनदर वैल्यू ऑफ द रनवे लेंथ जो कि थी आफ्टर अप्लाइंग द टेम्परेचर करेक्शन। अब हम उस पे करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं फॉर द ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट है तो सबसे पहले आईसीएओ ने कितना ग्रेडियंट करेक्शन सजेस्ट किया है ये पता होना चाहिए। तो इन्होंने बोला करेक्शन फॉर द ग्रेडियंट जो होगा इंक्रीज करेक्टेड रनवे लेंथ। और करेक्टेड रनवे लेंथ जब मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या? आफ्टर अप्लाइंग टेम्परेचर करेक्शन by 20% for every 1% effective gradient। मतलब सी ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 20% इंक्रीज कर देना है किसको? करेक्टेड रनवे लेंथ को। हर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए, और जो भी इफेक्टिव ग्रेडियंट है जितना भी है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ग्रेडियंट करेक्शन। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ग्रेडियंट करेक्शन। कुछ इस तरीके से हम लोग ग्रेडियंट करेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 करेक्शन है, इनका सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है, कितना करेक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे, ऑल दीज पॉइंट आई हैव कवर्ड। कहानी क्लियर है सभी को? इन तीनों करेक्शन में किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। ऑल दीज करेक्शन वी आर फॉलोइंग एज पर द आईसीएओ गाइडलाइन। ये भी आईसीएओ ने ही बताया। जय, ये पूरे करेक्शन का फ्रेमवर्क क्या होगा, इनका सीक्वेंस क्या होगा और कितना करेक्शन अप्लाई करेंगे, ऑल दीज गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय द आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है जय? अभी क्लियर है? और कोई डाउट? एनी अदर डाउट टू एनीवन? Sir, in the first correction, x is the distance above the mean sea level. Yes, absolutely correct. Ajay. X is the elevation. X is the elevation. कोई बात नहीं, अभी क्लियर है। ऑल दीज करेक्शंस दैट वी आर डिस्कसिंग, दीज आर द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द आईसीएओ। क्या करेक्शन अप्लाई करना है, किस सीक्वेंस में करेक्शन अप्लाई करना है और कितना करेक्शन अप्लाई करना है, ये सभी आईसीएओ की गाइडलाइन है। एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ आईसीएओ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करेक्शन।
क्लियर है सभी को बेटा? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन? चलिए, तो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। गेट में मोस्टली जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अब तक एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के, दैट इज रिलेटेड टू द करेक्शन फॉर द रनवे लेंथ। तो कई बार आपसे एलिवेशन करेक्शन की गाइडलाइन पूछ ली जाएगी, कई बार आपको एलिवेशन और टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, एंड समटाइम्स यू नीड टू अप्लाई ऑल द करेक्शन, एलिवेशन, टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यू भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और क्लास में भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दैट वी विल डिस्कस इन द प्रैक्टिस सीट 2। प्रैक्टिस सीट 2 के डिस्कशन के दौरान हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आपको अटेम्प्ट करना है और उनके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे, उसका जो भी डिस्कशन होगा वो हम लोग प्रैक्टिस सीट 2 के साथ करेंगे। प्रैक्टिस सीट 1 के साथ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ द रेलवे इंजीनियरिंग। क्लियर? अगला एक पॉइंट मैंने और मेंशन किया था, ये देखो सारा लिखा हुआ है, करेक्शन फॉर द ग्रेडियंट क्या होगा एज पर द आईसीओ गाइडलाइन, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट। तो ये आपके क्वेश्चन है। बेसिक रनवे लेंथ दी गई है, एयरपोर्ट साइड का एलिवेशन दे रखा गया है, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर प्रोवाइड कर रखा गया है, रनवे आप बना रहे हैं जहां पे ग्रेडियंट है 0.2% का, तो करेक्टेड लेंथ क्या होगा? ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट। डिटरमाइन द एक्चुअल रनवे लेंथ, अगेन वन मोर क्वेश्चन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने। चलिए, एक दूसरा टॉपिक जो हमें कंप्लीट करना था, रेडियस ऑफ द एग्जिट वे। चलो इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपने रनवे बनाया है, अब आपको पता है कि रनवे में लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ के ऑपरेशन चल रहे हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट जब इस रनवे पे लैंड करेगा तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप चाहते हैं जल्द से जल्द हम उस एयरक्राफ्ट को इस रनवे से बाहर निकाल दें। इस रनवे से बाहर आप उसको क्यों निकालना चाह रहे? क्योंकि जब तक एयरक्राफ्ट हमारा रनवे पे रहेगा वहां पर और लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे। देयर विल बी द इंटरप्शन इन द लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं इन दिस सिचुएशन? वी आर प्रोवाइडिंग द एग्जिट वेज। इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, एग्जिट वेज प्रोवाइड करते हैं, और हम चाहते हैं इससे हमारा रन जो एयरक्राफ्ट आया है वो निकल जाए, ताकि ये रनवे फ्री हो जाए और दैट रनवे कैन बी यूज्ड फॉर द अनदर लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन। मुद्दा यहां पर यह है कि ये जो आप एग्जिट वे बना रहे हैं, टैक्सी वे बना रहे हैं, इसकी रेडियस क्या होगी? एज यू कैन सी दिस इज द कर्व, तो व्हाट विल बी द रेडियस? अब इस रेडियस आर को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 125f। रेडियस ऑफ एग्जिट वे विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 125f, वेयर v is the speed in kmph, f is the lateral friction coefficient, and r is the radius in meter that you will get। तो अगर आपको स्पीड पता है, लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या है ये पता है, तो देन यू कैन फाइंड आउट द रेडियस। आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 125f, दिस विल बी द रेडियस। और ये सवाल गेट में अब तक नहीं आया है, मुद्दे की बात ये है। और इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये सवाल आपका हर एग्जाम में आया है, जहां जहां भी आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपके सिलेबस का पार्ट है, लाइक ईएससी एग्जाम की आप बात कर लीजिए, स्टेट एई और जेई एग्जाम की बात कर लीजिए, सब जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही कई बार पूछ लिया गया है, बट एज ऑफ नाउ दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट आस्क इन द गेट एग्जाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। दे विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ द स्पीड, दे विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, और सिंपली आपसे रेडियस पूछ लेंगे। हो जाएगा? यस और नो?
तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था दैट वाज रिलेटेड टू द रनवे लेंथ, करेक्शन फॉर द रनवे लेंथ और रिटर्निंग रेडियस की अगर बात करें ऑफ द एग्जिट वे दैट वी हैव कंप्लीटेड। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। तो अभी अगर हम लोग बात करें वी हैव रिमेनिंग डिस्कशन ऑफ 6 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमारे हैं रेलवे के प्रीवियस कल की क्लास से रिलेटेड और 3 क्वेश्चन हमारे हो गए किसके, एयरपोर्ट के। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सीट 1 के साथ और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सीट 2 के साथ। टुमारो वी विल हैव द डिस्कशन ऑन ऑफ द प्रैक्टिस सीट 1 एट 7 PM। कल हम लोग मिलने वाले हैं 7 बजे, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस सीट 1 के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कंप्लीट किया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रनवे लेंथ, करेक्शन फॉर रनवे लेंथ, और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया रेडियस, टर्निंग रेडियस ऑफ एग्जिट वे और टैक्सी वे। So these are the discussion that we have completed. So I hope the entire discussion from the today's class is clear to everyone. यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी बेटा। If anyone having any doubt, any query, you can ask your doubt, you can ask your query. That will depend upon the discussion, dear Jay. That will depend upon the discussion. कितना डिस्कशन है, क्या डिस्कशन है। तो समटाइम्स देयर विल बी एक्सटेंशन। कई बार ऐसा रिक्वायर्ड होता है कि कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन रिक्वायर्ड है तो ड्यूरेशन एक्सटेंड भी हो जाता है, और कई बार अगर डिस्कशन कम है तो हम लोग कंप्लीट भी कर देते हैं। दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्कशन। वो एक टेंटेटिव आपके पास शेड्यूल रहता है कि ये क्लास का टाइमिंग है, दैट इज द टेंटेटिव शेड्यूल। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन पुट द क्वेश्चन, यू कैन पुट द क्वेश्चन इन द टेलीग्राम ग्रुप। आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि जो क्लास के क्वेश्चन हैं वो हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी विल हैव द डिस्कशन, और रेलवे के टोटल 3 क्वेश्चन हैं और एयरपोर्ट के 3 क्वेश्चन हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको टाइम प्रोवाइड करूंगा सो दैट यू ऑल कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप सभी लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, और बिल्कुल लाइव डिस्कशन होगा उसका, लाइव क्लास में। तो जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लास होने के पहले, डिस्कशन होने के पहले आप उन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। तो कल आपके रेलवे के क्वेश्चन के सभी डिस्कशन हो जाएंगे अलोंग विद द डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिस सीट 1। प्रैक्टिस सीट 1 का कल डिस्कशन होने वाला है। उसी के साथ साथ रेलवे के प्रीवियस क्लास के जो 3 क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन बेटा? चलिए, तो यहां पर हम लोग अपने डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद आपको अच्छे से रिवाइज करना है सारे कंसेप्ट्स को, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। टुमारो वी आर गोइंग टू कनेक्ट एट 7 PM। कल आपका प्रैक्टिस सीट 1 का जो डिस्कशन होगा वो 7 PM पे होगा। तो बिफोर दैट आई वांट कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सीट 1 के डिस्कशन को कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें,
एटलीस्ट, ताकि जब डिस्कस किया जाए तो जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हो उनको आप प्रॉपरली क्लास में डिस्कस कर पाए। क्लियर है? चलिए, तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे द डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है? इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी इन द टुडेज डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी, और नहीं है तो कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन एंड द डिस्कशन। ऑल क्लियर? वेरी गुड। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू।